Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi. In this video, I will discuss how to become a digital marketing pro. कि डिजिटल मार्केटिंग प्रो या एक्सपर्ट कैसे बना जाए। आज की इस वीडियो में मैं डिजिटल मार्केटिंग एडवांस लेवल तक की वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि एक डिजिटल मार्केटिंग प्रो बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी। नॉर्मली कम चीज़ें या कुछ लिटिल बिट चीज़ें सीखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप काफ़ी सारे चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हो और अपने जो आपका प्रोफेशन है उसमें आप हाइक चाहते हो, एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ें सीखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा गूगल सर्च कंसोल क्या है, गूगल एडवर्ड क्या है, गूगल टैग मैनेजर या गूगल एनालिटिक्स या फिर और डेटा विजुअलाइजेशन के टूल जैसे गूगल डेटा स्टूडियो या लुकर, इनमें क्या डिफरेंस है। तो कुछ कुल मिला के देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में हम जो एडवांस लेवल की जब बात करते हैं तो वहाँ पर डेटा एनालिटिक्स टूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐड वगैरह चलाते हैं और ऐड से जो डेटा हमारे पास आता है उस डेटा को विजुलाइज करने के लिए हमें कुछ डेटा एनालिसिस के या डेटा को विजुलाइज करने के लिए कुछ टूल चाहिए होते हैं। जो कि ये जो मेरी इस वीडियो है इसमें कहीं ना कहीं एक डिजिटल मार्केटिंग और एक डेटा एनालिटिक्स की दोनों प्रोफाइल यहाँ पर कंबाइन होगी। तो नॉर्मली जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग करते हैं वो वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन या वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या काम हमें करने चाहिए, या वेबसाइट को लिंक कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें उनकी आती हैं। या फिर गूगल पे किस तरीके से हम ऐड वगैरह चलाते हैं, या बैकलिंक्स वगैरह बनाने, और बहुत सारे बेसिक काम होते हैं। एसएमओ का होता है, फेसबुक पे ऐड चलाना, यूट्यूब पर ऐड चलाना, या फेसबुक, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं। लेकिन अब जो ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल बहुत ही एडवांस लेवल की प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल पर अगर आप लोग पहुंच जाते हो तो बच्चों आपको ये समझिए कि आपके कैरियर में आपको बहुत अच्छी अपनी सैलरी में, अपनी प्रोफाइल में हाइक मिलता है। क्योंकि ये काम बहुत कम लोग जानते हैं और उनको एक आइडिया भी नहीं होता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा कमांड करनी होगी। तो डेफिनेटली अगर आप चाहोगे कि हाँ हमें ये सब चीज़ें सीखनी है तो आज की इस वीडियो में आपका पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं वन बाय वन इन टूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको अपडेट्स मिलते रहें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल क्या है, जिसको पहले गूगल वेब मास्टर के नाम से भी जाना जाता था। मैं पढ़ देता हूं। गूगल सर्च कंसोल इज अ वेब सर्विस बाय गूगल। कि गूगल के थ्रू क्या है, एक वेब सर्विस है, प्रोवाइडेड एक वेब सर्विस है विच अलाउ वेब मास्टर टू चेक इंडेक्सिंग स्टेटस, कि हमारी वेबसाइट के कौन कौन से पेज इंडेक्स हो गए हैं। देखिए गूगल पे जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल पे वो चीज़ें रैंक करनी चाहिए। तो मेन मोटिव जो है, जो मेन इंटेंशन है डिजिटल मार्केटिंग का, वो यही है कि आपकी अपीयरेंस को सोशल प्लेटफॉर्म पर, गूगल पे, सर्च इंजन पे या डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर किस तरीके से उसको रैंक करा के या फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे उसको लाया जाए। सर्च क्वेरीज कि लोग क्या सर्च करके आपकी वेबसाइट पर रीच करेंगे, और क्रॉलिंग एरर्स एंड ऑप्टिमाइज विजिबिलिटी ऑफ अदर वेबसाइट्स। तो होता क्या है सडनली कि जब हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ विक्स या वर्डप्रेस, या जिसको थोड़ा सा कोडिंग का थोड़ी सी नॉलेज है, विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप या अदर डोमेन्स, डिपेंड करता है। तो अगर कोई इस पर्टिकुलर एक वेबसाइट को डेवलप करता है और उसका एक एसईओ कर देता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, तो अगर वो उसने एसईओ वगैरह सब कुछ कर लिया है, अब वो क्या चाहता है, कीवर्ड्स वगैरह भी उसने सब अच्छे फिट कर लिए और जितनी उसको नॉलेज है वो सब चीज़ें उसने सब ठीक ठाक कर लिया। अब वो क्या करेगा, गूगल को जाके अपनी वेबसाइट सबमिट करेगा। तो गूगल को वेबसाइट सबमिट करेगा तो गूगल क्या करेगा, उसकी वेबसाइट में सारी चेकिंग करेगा। और फिर हम क्या करेंगे, जब अपनी वेबसाइट को सबमिट करेंगे गूगल में, तो उसको बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल के पास लेके जाएंगे। तो वहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल को एडिट करेंगे, प्रोफाइल
लॉगिन करके उसको लिंक कर देंगे। वहां पे हम साइट मैप वगैरह फाइल वगैरह बताते हैं, वो इससे पहले की कुछ वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि साइट मैप वगैरह क्या होती है। तो वहां से क्या होता है कि वो अब गूगल क्या करेगा, जैसे हम गूगल को अपनी वेबसाइट सबमिट कर देंगे, अब गूगल हमारे जितने भी वेबसाइट में पेजेस हैं उनको इंडेक्स करना चालू कर देगा। अगर इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम भी हमें वहां पर बताएगा, प्लस ये भी हमें बताएगा कि हमारी वेबसाइट्स पे जो लोग आ रहे हैं कौन से कीवर्ड्स को गूगल पे वो सर्च करते हैं और किस कीवर्ड के थ्रू वो मेरी वेबसाइट्स पे आए हैं। तो वो सारी चीजें ये गूगल सर्च कंसोल, जिसको हम वेबमास्टर कहते हैं, ये हमारी वेबसाइट्स को एक तरीके से पूरा मॉनिटर करता है कि आपकी वेबसाइट में क्या चल रहा है, कितने बैकलिंक्स हैं, कितने इंटरनल लिंक्स हैं, साइट मैप का क्या स्टेटस है, रोबोटिक्स फाइल क्या है, कैनोनिकल टेक्स्ट क्या है, वो सब चीज़ें, पेज इंडेक्स हुआ है नहीं हुआ है, या किसी पेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों ये गूगल सर्च कंसोल का काम होता है। गूगल के थ्रू एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस जो आपकी प्रोवाइड की गई है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसका इंटरफेस देख लीजिए आप, परफॉर्मेंस ऑफ सर्च रिजल्ट। तो ये क्या करता है, जो टोटल कितने क्लिक्स हुए हैं, टोटल कितना इंप्रेशन है, CTR कितना है, वो सारी चीजें ये हमें बता देता है। तो ये है आपका गूगल सर्च कंसोल बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल। फिर बात आती है व्हाट इज गूगल एडवर्ड। अब हमने अपनी वेबसाइट तो गूगल सर्च कंसोल से लिंक कर दी है। अब अगर हमें गूगल पर ऐड चलाने हो तो ऐड चलाने के लिए हम गूगल एडवर्ड के पास आते हैं, जिसको गूगल एड्स भी कहा जाता है। नॉर्मल तरीके से जो हम अपनी जैसे हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो वहां पर जो ऐड चलाते हैं वो इजी है एज कंपेयर टू गूगल एड्स के। और वहां पर हम देखते हैं तो फेसबुक ने मेटा दिया है, मेटा स्टूडियो करके वहां पर आप चीजें कंट्रोल कर सकते हो। सिमिलर उसी टाइप से हमारे पास यहाँ पर अगर गूगल पर हमें ऐड चलाने हो, वेबसाइट्स का ऐड चलाना हो, सेल्स का ऐड चलाना हो, बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऐड होते हैं, यूट्यूब वीडियो का ऐड यहाँ पे चलाना हो, तो यहाँ पे हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं ऐड को। तो मैं पढ़ देता हूँ, गूगल एडवर्ड इज वन ऑफ द सर्विस एडवर्टाइजर यूज फॉर ऑनलाइन प्रमोशन, कि आपको ऑनलाइन प्रमोशन करना है ऑफ देयर कंटेंट, ब्रांड, वेबसाइट्स etc. through certain defined keyword to achieve traffic or lead। कि मुझे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बनाना है या बढ़ाना है, या मुझे कुछ लीड्स जनरेट करनी है, या मुझे अपनी किसी वीडियोस को प्रमोट करना है, तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ। जियोग्राफिक एरिया, जेंडर, मेल फीमेल पे चलाना है, एज ग्रुप, कीवर्ड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं यहां पर फिल करके अपने ऐड को कंट्रोल कर सकता हूं, जिसके हिसाब से ये इंप्रेशन फिर आपकी उस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है या उस ऐड का करना शुरू कर देता है। अब होता है क्या है कि जो हमारे ऐड चल रहे हैं, अब ऐड से क्या होता है, डेटा जनरेट होता है कि कितना इंप्रेशन हुआ। जो हमारा गूगल सर्च कंसोल है ये लाइव डेटा नहीं दिखाता कि वेबसाइट जो है, अगर आपकी वहां पे जो डेटा आ रहा है तो सर टोटल कितने क्लिक्स हुए, टोटल इंप्रेशन, तो ये लाइव डेटा नहीं बताएगा। अब जो मैंने ऐड चलाया है, जो मेरे पास रनिंग ऐड है, मुझे उसका अब लाइव डेटा देखना है। तो अब हम आगे चलते हैं, सर लाइव डेटा देखने के लिए हमें क्या करना होगा। अब डेटा, अगर ऐड मैंने पैन इंडिया लेवल पे चलाया है और काफ़ी एक तरीके से डेटा वहां पर जनरेट हो रहा है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, उस बारे में मैं आज बात करूंगा। तो उसके लिए बच्चों हम यूज करते हैं फिर आपका यहाँ पे, अभी मैं बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स होता है, बट गूगल एनालिटिक्स को डायरेक्टली आप यूज नहीं करोगे। सबसे पहले क्या होगा कि आपको कुछ मॉनिटर करना होगा कि आपकी वेबसाइट में क्या चल रहा है, उस ऐड के थ्रू कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो ये है गूगल टैग मैनेजर। तो गूगल टैग मैनेजर हेल्प मेक वेबसाइट टैग मैनेजमेंट सिंपल with tools and solution. Deploy and update measurement tags on your website. Mobile apps from a web interface. तो
कुल मिला के हम क्या क्या करते हैं कि जब हम गूगल एडवर्ड से ऐड चलाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अब हम उसको मॉनिटर करना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे उस ऐड के थ्रू कितने लोग आ रहे हैं। तो गूगल उसको ट्रैक करने के लिए गूगल टैग मैनेजर को लिंक करने के लिए कहता है, उसके लिए वो एक कोड देता है जो हमें हेड सेक्शन में और बॉडी सेक्शन में वहां पे लगाना होता है। वो वहां पे प्रॉपर एक कोड दिया होता है। तो वो कोड जो है, इसका इंटरफेस जो है गूगल टैग मैनेजर का, वो इस तरीके से है। इसका काम यही है कि हेल्प मेक वेबसाइट टैग मैनेजमेंट, कि वेबसाइट्स को मैनेज करना। भाई अब आपने ऐड चला दिया, सपोज कीजिए ये सब चीजें हैं, तो वेबसाइट के बीच में एक लेयर का काम कर रहा है क्या, गूगल टैग मैनेजर। ठीक है सर, जो ऐड चल रहे हैं, अब मुझे उस ऐड के थ्रू कोई मेरी वेबसाइट पे लाइक सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर रहा है, कोई इवेंट जनरेट हुआ है, किसी ने मेरी वेबसाइट्स पे स्क्रॉल किया है, कितने बंदों ने खाली विजिट किया है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे एक तरीके से मॉनिटर करनी होती है। तो गूगल पीपीसी के हिसाब से काम करता है, पे पर क्लिक के हिसाब से। तो वो यहाँ पे एक तरीके से कहता है फिर आपकी कि देखो मैंने मेरे ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट पर एक क्लिक हुआ या आपका एक फॉर्म सबमिट हुआ, तो फॉर्म सबमिशन पर क्या करेगा, वो एक ट्रिगर फायर करवा देगा। और ट्रिगर फायर होने के बाद उसको पता चल जाएगा कि एक लीड जनरेट हो गई, वो हमारे उस बैलेंस से पैसा डिडक्ट कर लेगा। तो गूगल टैग मैनेजर को हमें अपनी वेबसाइट्स में लिंक करना होता है। जब हम गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट्स में लिंक कर देते हैं, जो हमारी वेबसाइट्स को पूरा ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है, और ये लाइव डेटा पे काम करेगा। जो गूगल सर्च कंसोल था, जो इससे पहले था, वो लाइव डेटा पे काम नहीं करता। वो गूगल के थ्रू हमें एक सर्विस प्रोवाइड है जो कि हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करने में और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हमें नोटिफाई करता है। लेकिन गूगल टैग मैनेजर का इस्तेमाल एड वर्ड के साथ होता है जब हम ऐड चलाते हैं। अब मान लीजिए आपने, ठीक है, वेब साइट के साथ गूगल टैग मैनेजर को लिंक कर दिया है। अब जो यहां से डेटा जनरेट हो रहा है ऐड के थ्रू, तो अब आप उस डेटा को विजुअलाइज करना चाहोगे, उस डेटा को देखना चाहोगे कि वो डेटा कहाँ है, कितना इंप्रेशन है, कितने व्यूज हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट है, या कितना सबमिशन है। वो सारी चीजें अगर जिस जिस डिफरेंट टाइप्स के जो आपने ऐड चलाए हैं उस पर अलग अलग होगा। अगर मैंने सबमिशन फॉर्म का चलाया है बच्चों, तो सबमिशन फॉर्म का ऐड जो होगा वो मेरा तब ट्रिगर फायर होता है उसका, जब हमने उसे सबमिट किया। तो डेफिनेटली जिनको डिजिटल मार्केटिंग की अवेयरनेस है और या इस फील्ड में थोड़ा बहुत लिटिल बिट काम कर रहे हैं, उनको ये बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जानी है कि डिजिटल मार्केटिंग इस समय काफी डिमांडिंग पर है। लेकिन इसमें भी क्या है कि अब प्रो कैसे बना जाए, कि काफी बेसिक चीजें तो हमें पता चल गई, लेकिन उससे खाली काम नहीं चलेगा कि सर वी कैन ऑपरेट सम बेसिक लाइक सोशल प्लेटफॉर्म, तो खाली उससे काम नहीं चलने वाला। अगर आप एक फुल फ्लैश चीजें सीखना चाहते हो और एक्सपर्ट बनना चाहते हो या डिजिटल मार्केटिंग प्रो बनना चाहते हो, तो इन सब चीजों पे आपको कमांड करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि जो डेटा मेरा गूगल टैग मैनेजर से लिंक हो गया, वो डेटा मेरा जो विजुअलाइज होगा यहां होगा गूगल एनालिटिक्स पे। तो गूगल एनालिटिक्स भी गूगल की एक तरीके से सर्विसेज है। क्या काम करेगा ये? गूगल एनालिटिक्स इज अ वेब एनालिटिक्स सर्विस। तो वेबसाइट का एनालिटिक्स दिखाएगा, ऑफर बाय गूगल दैट ट्रैक एंड रिपोर्ट वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप ट्रैफिक, कि आपकी वेबसाइट्स पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। या आपने कोई और, जब हम ऐड चलाते हैं तो हम वीडियो का भी ऐड चला सकते हैं, अलग अलग तरह का ऐड होता है, लीड डेटा जनरेट करने के लिए, सब्सक्राइबर बनाने के लिए, से बहुत सारे एड्स होते हैं अलग अलग तरह के। काफ़ी बड़ा ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म है। तो जब हम उन एड्स को चलाते हैं तो उन एड्स पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, अगर मैंने वेबसाइट का ऐड चलाया तो मेरी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, इसको मॉनिटर कौन करेगा? ये मॉनिटर करके दिखाएगा कौन? सर, गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक्स यहाँ है और गूगल एडवर्ड यहाँ है, इन दोनों के बीच में जो लिंकिंग का जो काम करेगा वो करेगा गूगल टैग मैनेजर। गूगल एनालिटिक्स और गूगल एडवर्ड, इन दोनों के बीच में काम करेगा आपका गूगल टैग मैनेजर। वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप ट्रैफिक करंटली एज अ प्लेटफॉर्म
इनसाइड द गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ब्रांड। तो एक तरीके से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भी आप मार्केटिंग ब्रांड का जो प्रमोशन कर रहे हो उस डेटा को एक तरीके से आपको उसकी एक रिपोर्ट दिखाता है कि देखिए इस डेटा से ये हुआ। देखिए आपके बराबर में यहाँ एक डेटा दिख रहा है, तो यहाँ पर डेटा आ जाता है कितने यूजर्स हैं, कितने टोटल्स यहाँ पर वो इंप्रेशन, वो सब चीजें एवरी उसकी एक रिपोर्ट बन के आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। तो पहला हुआ गूगल सर्च कंसोल, जिसमें हमने क्या किया, वेबसाइट्स को लिंक किया। फिर हमारा आया आपका गूगल एडवर्ड, जिससे हम गूगल के एड चलाते हैं। अब इस गूगल के एड्स को हमें अगर एक तरीके से मॉनिटर करना हो, ट्रैक करना हो, तो उसके लिए हम गूगल टैग मैनेजर का इस्तेमाल करके और उसकी रिपोर्ट को हम देखते हैं कहां पर, गूगल एनालिटिक्स। अब फिर आगे बात आती है कि अब सर जब व्हेन द डेटा बिकम लार्ज, अगर डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, या गूगल एनालिटिक्स से हम डेटा निकाल सकते हैं बाहर या नहीं। अब प्रॉब्लम ये, तो डेटा मेरा बहुत ज्यादा हो गया है, ऐड चल गया है, मिलियंस या बिलियंस में डेटा है, अब वो मुझे बाहर निकालना है गूगल एनालिटिक्स से। क्या ये डेटा मेरा बाहर निकल पाएगा या ये डेटा मेरा परमानेंटली रहेगा? तो यहां पर अब वो सारी चीजें हैं। तो उन सभी चीजों के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या करना पड़ता है। अब यहां से कहीं ना कहीं एक डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल स्टार्ट होती कि ठीक है सर, ऐड बन गया, ऐड रनिंग है, ऐड से डेटा जनरेट हो गया। अब उस डेटा को आपको देखना है सर, हम देख तो रहे हैं गूगल एनालिटिक्स में, लेकिन गूगल एनालिटिक्स पे आपका डेटा परमानेंट नहीं रहेगा, आप अपना डेटा यहां से एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो जब डेटा हमारा बहुत ज्यादा लेंदी हो चुका है तो अब हमें क्या करना चाहिए, उसी बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ये हमने पिक्चर क्लियर कर लिया कि गूगल एनालिटिक्स क्या। तो ये पिक्चर हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई इसमें कि गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडवर्ड। तो एक तरीके से देखा जाए तो गूगल टैग मैनेजर एक रोल प्ले कर रहा है इन दोनों के बीच में कि भाई वेबसाइट्स का जो लिंकिंग है ऐड के थ्रू वो किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि अब ये डेटा जो हम ये एनालाइज करेंगे, एक बड़ा डेटा, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आएगा। और मैं देखता हूं बड़ी कंपनियों में बड़े लेवल पे ये काम बहुत होता है और ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इस वजह से उनकी डिमांड भी रहती है। तो जितना ज़्यादा चीज़ें थोड़ी लिटिल बिट चैलेंजिंग होगी, उनकी डिमांड तो ज़्यादा होगी। इजी चीज़ें तो सब सीख लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेट चीज़ें कोई कोई सीख पाता है, इसी वजह से उनकी ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सीखने वाले कम हैं। तो डिपेंड हम पे करता है कि हम चीज़ों को कितना और बारीकी से सीखें। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है गूगल का कि गूगल में एक कॉन्सेप्ट है बिग क्वेरी। तो बिग क्वेरी इज फुल्ली मैनेज एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस दैट हेल्प यू मैनेज एंड एनालाइज। तो एक तरीके से डेटा वेयरहाउस है, ये डेटा को स्टोर करके रख रहा है। बिग क्वेरी जिसका नाम आपने सुना, जैसे हम गूगल शीट पे जाते हैं तो गूगल शीट पे भी लिमिटेशंस है कुछ डेटा की। तो यहां पर हम गूगल एनालिटिक्स का या किसी भी गूगल शीट का किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द एड, कि गूगल एनालिटिक्स का डेटा मैं कहां पे सेव कर रहा हूं, अब गूगल बिग क्वेरी पर। अब ये बिग क्वेरी पर डेटा आ तो गया, अब इस डेटा को हमें क्या करना होता है, विजुअलाइज करना होता है। तो डेटा को विजुअलाइज करने के लिए हमें एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल चाहिए। तो डेटा विजुअलाइजेशन टूल ये भी गूगल का ही है, गूगल डेटा स्टूडियो। तो गूगल डेटा स्टूडियो डेटा एक विजुअलाइजेशन सर्विस है गूगल की। अब इसका और दूसरा क्या एडवांस नेम आया, मैं वो भी जरा डिस्कस कर लेता हूं आपसे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गूगल एनालिटिक्स है, भाई क्यों जरूरत पड़ी हमें बिग क्वेरी की, इस बिग क्वेरी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए नॉर्मल लेवल पे इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है सर, कोई हमने गूगल फॉर्म बना लिया और वहां से डेटा हमारा गूगल शीट में आ गया और उसको हम एनालाइज कर सकते हैं किसी फर्दर बीआई टूल से। यहां बात हो रही है कि गूगल का जो एड चला, एड जो रनिंग हुआ, वो एड का जो रिपोर्ट मुझे मिली वो मिली मुझे गूगल एनालिटिक्स पे।
अब मैं आता हूं तो गूगल एनालिटिक्स के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला तो ये है कि गूगल एनालिटिक्स पे जो डेटा की जो एक तरीके से जो ड्यूरेशन है, जो टाइम्स है, वो एक लिमिटेड है स्टोरेज टाइम। उस सर्टेन टाइम के बाद वहां से डेटा आपका हट जाएगा। तो फिर क्या करें कि डेटा मुझे अपने लेवल पे चाहिए और मैं उसको एनालाइज करना चाहता हूं, उसको विजुअलाइज करना चाहता हूं। तो दो रीजन सामने निकल गए। पहला तो ये कि गूगल एनालिटिक्स में आपका डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं रहेगा। कुछ मंथ्स के बाद, जो मैंने यहां पे मेंशन किया है, आपका डेटा वहां से हट जाएगा। दूसरी बात, जब डेटा आपका काफी ज्यादा बड़ा होगा तो उस केसेस में आपको डेटा को थोड़ा एनालाइज करना होगा। अब डेटा को एनालाइज करने के लिए जिस तरीके से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे सीक्वल होता है जिसको हम एसक्यूएल भी बोलते हैं, वहां पे हम क्वेरीज चलाते हैं। तो बिग क्वेरी एक तरीके से गूगल का वेयर हाउस ही है जो डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है। मैं भी बात करने वाला हूं, आगे आते हैं, ये देखिए। तो एक तरीके से जो है, तो वी कैन, बिग क्वेरी क्या है जरा समझ लें अब इसको और ज्यादा डिटेल में कि क्या है। कि वी कैन स्टोर लार्ज डेटा इन गूगल बिग क्वेरी। बड़ा डेटा हम गूगल की बिग क्वेरी में रख सकते हैं। क्यों सर? इट इज फास्ट। ये फास्ट भी है एज कंपेयर टू गूगल रिपोर्ट के, और डेटा परमानेंट भी है। तो ये बेनिफिट नजर में आया। दूसरा बस थोड़ा सा लिटिल बिट क्या है, बट इट इज पेड सर्विस। ये गूगल की एक पेड सर्विस है, गूगल बिग क्वेरी, एनालिटिक्स नहीं है। और गूगल बिग क्वेरी क्या है? एक डेटाबेस है। जिस तरीके से मार्केट में और ज्यादा डेटाबेस अवेलेबल हैं, जैसे सीक्वल या एसक्यूएल, जिस पे हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं और वहां पे कुछ क्वेरीज को हम रन करते हैं। वी कैन रन एसक्यूएल क्वेरी ऑल्सो, मतलब एसक्यूएल क्वेरीज भी हम इस पे रन कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं गूगल प्लेटफॉर्म की। तो पहला तो गूगल सर्च कंसोल जो वेबसाइट्स को मॉनिटर कर रहा है। दूसरा आपका गूगल एडवर्ड जो एड चलाने में काम कर रहा है। गूगल टैग मैनेजर जो हमारी वेबसाइट्स को लिंक कर रहा है, किससे? गूगल एनालिटिक्स से। अब गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स को, जो बड़ी रिपोर्ट है, अगर हम चाहते हैं कि वो वहां पे हैंडल नहीं हो पा रही है, वो इतना फास्ट नहीं है, और उस डेटा को हम परमानेंटली रखना चाहते हैं, तो हम आगे गूगल बिग क्वेरी पर। अब गूगल बिग क्वेरी एक डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस में विजुअलाइजेशन का काम तो होगा नहीं। जिस तरीके से एसक्यूएल्स वगैरह, जो सीक्वल जिसको हम बोलते हैं, वहां पर डेटा विजुअलाइजेशन का काम नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, इस डेटा को विजुअलाइज करने के लिए गूगल ने अपनी एक सर्विस दी है, गूगल डेटा स्टूडियो। या और भी मार्केट्स में कुछ बीआई टूल अवेलेबल हैं जो आपके गूगल के ब्रांड नहीं है, जैसे पावर बीआई, टैबलो। तो इन प्लेटफॉर्म के थ्रू फिर हम डेटा को क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते हैं। वन बाय वन इन चीजों को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखा जाए तो बिग क्वेरी का जो एक इंटरफेस है वो बच्चों इस तरीके से होता है। यहां एक तरीके से बल्क में एक लार्ज डेटा, बिलियंस ऑफ डेटा यहां पे आप इजीली हैंडल कर सकते हो। और ये जो है क्वेरी एडिटर, यहां पर जो है, इस क्वेरी एडिटर में आप सीक्वल की क्वेरी भी चला सकते हो। बट अगर आपको अवेयरनेस है तो आप चलें, तो आप काफी सारा काम इसमें ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो आपको क्वेरीज की साउंड नॉलेज नहीं है या सीक्वल की, तो आप यहाँ पे इजीली भी ऑपरेट कर सकते हो। बट फिर मैं कहूंगा कि अब यहाँ जो प्रोफाइल एक जुड़ रही है, मैं बात कर रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग प्रो। तो प्रो के अंदर जो डेटा हमारा एड से जो जनरेट हो रहा है, उस डेटा को एनालाइज भी मुझे करना आना चाहिए। अदरवाइज मुझे फिर एक डेटा एनालिस्ट या एक डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एटलीस्ट डेटा एनालिस्ट की तो रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसको बीआई टूल चलाने आते हो। तो गूगल का जो बड़ा डेटा है वो यहां आके स्टोर हुआ। अब फिर हम आगे बात करते हैं कि गूगल के दो आपके देखो एक तरीके से डेटा विजुअलाइजेशन टूल रहे। इन डेप्थ इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं इसमें आपको बता दूं कि गूगल डेटा स्टूडियो और एक आपका लुकर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों ही गूगल के टूल्स हैं। कौन सा इनमें से ओल्डर है, कौन सा न्यू है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो कुल मिला के गूगल डेटा स्टूडियो बात कर लेते हैं। ये गूगल डेटा स्टूडियो का एक प्लेटफॉर्म है। तो गूगल डेटा स्टूडियो से हम अपने डेटा को, जो हमारा एक तरीके से गूगल बिग क्वेरी के अंदर जो डेटा रखा हुआ है, उसको हम
आसानी से यहां पर विजुअलाइज कर सकते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन का ये एक आपका कॉन्सेप्ट है, गूगल डेटा स्टूडियो, जो कि डैशबोर्ड बनाने में भी आपकी हेल्प करता है। फिर हम आगे आते हैं कि सर ठीक है, ये भी एक गूगल डेटा स्टूडियो है, लेकिन ये क्या हुआ है, गूगल का जो है, अब गूगल डेटा स्टूडियो का नाम चेंज होके क्या बन गया है, गूगल डेटा स्टूडियो इज नाउ लुकर स्टूडियो। तो ये एक तरीके से इसका एडवांस वर्जन आ गया है। तो इसका इस्तेमाल भी आपका जो है डैशबोर्ड बनाने में या आपके डेटा को विजुअलाइज करने में होता है। तो जो हमारा गूगल एनालिटिक्स में जो डेटा था वो हमने कहां स्टोर कर लिया, आपका जो गूगल बिग क्वेरी है वहां पर। अब हम क्या कर रहे हैं, उस डेटा को यहां पर लाकर विजुअलाइज कर रहे हैं। तो गूगल डेटा स्टूडियो का जो नाम अब हो गया, क्या हो गया है, लुकर स्टूडियो। ये सारा का सारा डेटा हम इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं अगर हमारी साउंड नॉलेज है इन सभी टूलों पे, या फिर अगर किसी को कोई अदर बीआई टूल्स आते हैं तो वो इस डेटा को जो गूगल क्वेरीज पर है वो इनकी हेल्प से, जैसे हमारे पास आप देख सकते हो ये पावर बीआई है, तो जिस तरीके से पावर बीआई में जो डेटा आपके सामने यहां पर विजुअलाइज हो रहा है, इस तरह का डेटा आप यहां पर विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि गूगल बिग क्वेरी में एक काफी बड़ा डेटा है और आपको उस डेटा से इंसाइट्स लेनी है, क्योंकि उस खाली मैनुअल डेटा को देखकर आप कुछ खास समझ नहीं पा रहे हो। तो इस तरह के डैशबोर्ड से जो आपको पावर बीआई में यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, इस तरह के डेटा से आपका डेटा बहुत अच्छा सा विजुअलाइज, और मे बी आपकी एक अच्छी पकड़ होती है अपनी प्रोफाइल पे, अपने जॉब सेक्टर्स में, और आप हमेशा आगे रहते हो। थोड़ा सा लिटिल बिट चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन अगर आप इसे सीख लेते हो, देन आफ्टर दैट यू कैन से आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रो और अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। खाली 2-4 चीजों से काम नहीं चलेगा कि सर हमें एक वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन भी आना चाहिए, हमें कीवर्ड्स पे कैसे रैंक कराते हैं, या गूगल माई बिजनेस पेज, जीएमबी पेज जिसको बोलते हैं, या हमें किस तरीके से फेसबुक, इंस्टा और आपके लिंक्डइन, ऐसे बहुत सारे एसएमओ के प्रोफाइल हैं, ईमेल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी है बेसिक, वो सारी आनी चाहिए। और ये फिर आपका एक गूगल की एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल है, जिसमें मैंने बात करी गूगल सर्च कंसोल, दूसरा आपकी बात करी गूगल एडवर्ड, देन गूगल टैग मैनेजर, देन गूगल एनालिटिक्स, और उसके बाद की पिक्चर बदल जाती है, वो सारी आ जाती है एनालिटिक्स वाली प्रोफाइल। क्योंकि यहां पे बात अब डेटा के स्टोरेज की, जैसे हमने बिग क्वेरी की बात करी, फिर उस डेटा को विजुअलाइज करना, तो गूगल का खुद बीआई टूल है जैसे गूगल डेटा स्टूडियो, बट नाउ द नेम इज चेंज लाइक द लुकर। और उसके बाद ये माइक्रोसॉफ्ट का एक आपका बीआई टूल है जिसको हम बोलते हैं पावर बीआई, ये भी काफी अच्छा टूल है जिसके थ्रू आप एक बड़े डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। देन फिर एक आपका यहां पर एक सेल्स फोर्स कंपनी से रिलेटेड एक बीआई टूल से जिसका नाम है टैबलू, इसका भी इस्तेमाल आप डेटा विजुअलाइजेशन में कर सकते हो, ये भी आपका एक थर्ड पार्टी टूल। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि डेटा का ही मेन रोल होता है एड को रन करने का, और जब आपका डेटा काफी बड़ा हो जाता है तो उस डेटा को हमें विजुअलाइज भी करना होता है। आई होप आप ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ रहे हो, और मुझे वीडियो में बताइएगा भी आप कमेंट्स बॉक्स में कि आपको वीडियो की किस तरीके से लगी और आपके लिए कितना हेल्पफुल रही। जो इस वीडियो में नए थे, वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि आपको इस तरह के और अपडेट्स मिलते रहें कि मैं और डिजिटल मार्केटिंग में और क्या बेस्ट लेगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे आते हैं और कहते हैं कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग हमने सीख लिया, मैंने कहा क्या क्या सीखा, तो 2-4 चीज़ें बता पाते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ खास नॉलेज नहीं होती, तो जिससे उनकी जॉब्स में प्रॉब्लम आती है। तो डिजिटल मार्केटिंग वर्ड अगर आप बोल रहे हो तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल थिंग्स, हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिर किसी एक भी चीज़ को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। आपको उस पर्टिकुलर चीज को सीखने का एक जुनून होना चाहिए कि सारी चीजें ही हमें कवर करनी है अगर हमें इस फील्ड में रहना। तो इस फील्ड में नॉन टेक बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में, वो भी इस फील्ड में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आगे एक होता है आपका क्लिक व्यू। तो क्लिक व्यू भी एक आपका बीआई टूल है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल होता है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई क्लिक व्यू पे काम करता है, सर हमें
पावर बीआई नहीं आता, या हमें टैबलू नहीं आता, या हमें ये जो गूगल डेटा स्टूडियो या लुकर जो है वो नहीं चलाना आता, हमें केवल सीक्वल आता है या हमें क्लिक व्यू आता है, तो वो अपना यहाँ पर देखिए ये चॉइस होती है। बट जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा डिमांडेड है वो या तो गूगल होगा तो अपना रिकमेंड करेगा, और या फिर आपका पावर बीआई, और सेकंड पर आपका टैबलू। फिर उसके बाद और भी टूल्स आपके यहां पर मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका जो है एक डिजिटल मार्केटिंग और डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल को मैंने कंबाइन कर दिया है, जिसको मिलाकर मैंने बताया है डिजिटल मार्केटिंग प्रो या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऑल्सो यूज विद डेटा एनालिटिक्स टूल। क्योंकि आजकल इस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है, और मैं देखता हूं डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। दैट मीन्स जॉब सेक्टर जॉब ज्यादा है, सीखने वाले बच्चे कम है, और जो सीख भी रहे हैं तो वो उस पोटेंशियल का नहीं सीख पा रहे हैं कि जिससे वो उस पर्टिकुलर जॉब में सरवाइव कर पाए। क्वालिटी नॉलेज नहीं है उनके पास, जिससे उनको इंटरव्यू फेस करने में या वहां पे प्रॉब्लम्स आती। तो आज की इस वीडियो में मैं इतने रखूंगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कुछ और फर्दर नॉलेज लेनी है तो मेरी इसी प्लेलिस्ट में और बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें पूरी डिटेल में बताई गई हैं। इस वीडियो को मेरा बनाने का इंटेंशन यही था कि आपको एक प्रॉपर एक रोड मैप मिल जाए कि काम हमें कैसे करना है, किस तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।